Today we will see all the WH words together. WH के sentences जब question हम बनाते हैं we get confused sometimes. We sometimes use wrong sentences जैसे कि what he is doing. ये जब sentence हम सुनते हैं तो wrong है ऐसा लगता भी नहीं है because we use it many times. उसकी आदत बन जाती है हमें समझ में भी नहीं आता हम realize भी नहीं कर पाते कि that is a wrong sentence. So here you have to use is. What is he doing? So this is a wrong sentence. Today we will see all the WH words and उसको use कैसे किया जाता है. My name is Sonali. Welcome to the channel. Today we are going to see WH question. कैसे बनाते हैं और सबका मीनिंग क्या है. First one what. जब आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो तब हम what यूज करते हैं. For example, what is the problem? तो इन रिटर्न हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है. What is your name? What is the name of this exam? What is the name of your course? What is the name of your class? So these are some basic example कि जब हम what use करके कोई क्वेश्चन बनाते हैं. जब आप what use करते हो आप कुछ इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करते हो. तो when जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन जानने की ज़रूरत पड़ती है आप what यूज करते हो. That is why we also use it when we ask somebody's name. What is your name? तो in return we get some information. उस व्यक्ति का नाम हमें पता चलता है. Right? So that is how you use what. Next is where. प्लेस के बारे में जब आप जानने की कोशिश करते हो तब आपको where यूज करना चाहिए. कोई भी तरह का प्लेस. Where is your school? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो. तो जहाँ पर भी वह व्यक्ति जा रहा है वो उस प्लेस का नाम बताएगा. Where is this place? अगर आप किसी को कोई फोटोग्राफ बता रहे हो आप कहीं ट्रिप को गए थे वहाँ के बहुत अच्छे से फोटो आप किसी को दिखा रहे हो दैट पर्सन may ask where is this place? ये जगह कहाँ पर है. Then you have to use where. किसी जगह का किसी प्लेस का अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए then you have to use where. Where आपको प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट इज when. When टाइम के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तब यूज किया जाता है. जैसे कि when is your exam? आपकी एग्जाम कब है. When is your birthday? आपका जन्मदिन कब है. When is your anniversary? So like this you can use when to know about the time. Right? Next is which. Which is your pencil? If I have many pencils in my hand, I will ask to my student which is your pencil. किसी एक ही पेंसिल एक्स्ट्रा मेरे पास है तो मैं पूछ सकती हूँ. Which तब यूज किया जाता है जब आप जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. जैसे कि which is your favorite teacher. एक बच्चे के स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है. Which is your favorite color? बहुत सारे कलर है उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है. Who is and which is you can use for person. Who is your favorite teacher? You also can use it. We are going to see it next. आगे है why. जब आप रीजन जानना चाहते हो तब आपको why यूज करना है. किसी भी व्यक्ति को आप ये पूछ सकते हो why is he crying? Just like there is written on the board. कोई भी कारण अगर आपको पूछना है किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड then you can use it. Why are you late? Why were you absent? So these are some basic examples. अगर कारण पूछना है you have to use why. नेक्स्ट है whose. whose हम बहुत कम यूज करते हैं इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. whose एक ऐसा WH वर्ड है कि जिसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा. यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट. whose car is this. तो is जो है वो थर्ड पोजीशन पे आया है. यहाँ पे मैंने पर्पसफुली हर WH के बाद is लिया है. what is, where is, when is. यहाँ पर whose के बाद कार है. जो भी चीज है उसका नाम यहाँ पे लिया जाता है. whose pen is this? whose bag is this? whose parents are these? So here ये एक छोटी सी बात है एक छोटा सा अलग पॉइंट है. सबसे अलग है ये whose क्योंकि उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है. whose car is this? ये किसकी कार है.
वो जो कोई भी चीज़ है वो किसकी है, ये अगर आपको पूछना है तो आपको whose यूज़ करना है। whose bike is in front of the door, समथिंग लाइक दैट। whose possession दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है कि वो चीज़ किसकी है। दिस इज हाउ यू यूज इट। नेक्स्ट है हु यानी कौन। दिस वन इज वेरी इजी, वी आर फैमिलियर विद इट, बहुत बार हम ये यूज करते हैं। हु यानी कौन। हु आर यू, ये हमें बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगता है। हु इज ही भी होता है, हु इज शी भी बन सकता है, हु आर दे। मेनी कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ हु। बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं हम। एक हु आर यू इतना ही नहीं, देयर कुड बी plenty of variety of sentences. Okay, and last one is whom. whom यानी किसे। whom is he explaining, वह किसे एक्सप्लेन कर रहा है। whom बहुत ही ज़्यादा कम समय पर हमने कभी यूज़ किया होता है। whom is used very rarely, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आप इसकी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यू विल फाइंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी। whom is he calling, वह किसे कॉल कर रहा है। whom and who, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दोनों सेंटेंसेस एक साथ बनाओ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें डिफरेंस क्या है। राइट, so these are some questions which I have written directly. Now we are going to make questions, कि क्वेश्चन बनता कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या है, how to make questions, we will see that. So here I have written one sentence, you can read, it's very simple and easy. तो मैंने बहुत एक सिंपल सेंटेंस यूज किया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। आसान है इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा। ही इज रीडिंग एक सिंपल सेंटेंस है, इसका यस नो सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, उसके बाद WH, सो यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, इज ही रीडिंग। यस नो क्वेश्चन इसे इस कारण से कहा जाता है कि जब आप इसको पूछते हो, आंसर या तो यस होता है या फिर नो, हाँ या ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इसे कहा जाता है। इज ही रीडिंग, यस। इज ही रीडिंग, नो, द आंसर कुड बी यस और नो। सो दिस इज द बेस्ट। ये जो है यस नो टाइप क्वेश्चन, इसके आगे आपको WH वर्ड जो भी सूट होता है वह लगाना पड़ता है, देन इट बिकम्स अ WH क्वेश्चन। इस मेथड से क्यों करना है, क्योंकि बहुत बार आप रॉन्ग क्वेश्चंस बनाते हो, जैसे कि व्हाट ही इज रीडिंग, so this is a wrong sentence. What he is reading, this is wrong. So that is why पहले उसका yes no type question बनाओ, then you will have the habit, आपको आदत हो जाएगी करेक्ट सेंटेंस बनाकर उसे यूज करने की। So this is the yes no type sentence. We will use what in front of this. What is he reading? क्या वह पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। What is he reading? So this is the correct form, this is the right way. First make एक सिंपल सा सेंटेंस लिख लो, डिक्लेरेटिव वन, पॉजिटिव, देन मेक इट इनटू यस नो क्वेश्चन। वो जो सिंपल सेंटेंस है उसका यस नो क्वेश्चन बना लो। उसके बाद वो जो यस नो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट सेम रखना है, और उसके पहले जो भी WH वर्ड वहाँ पे सूट होता है वह आप लगा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे व्हाट यूज किया है। यू ऑल्सो कैन यूज व्हाई इज ही रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा है, बिकॉज टुमारो इज हिज एग्जाम, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, वह क्यों पढ़ रहा है। सो दीज आर सम बेसिक एग्जाम्पल्स विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि WH क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अगर आप स्टेप फॉलो करोगे, सो यू विल नॉट मेक दिस काइंड ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग। WH वर्ड जो होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही आने चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, हाउ विल यू डू दैट। हियर वी हैव टेकन अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देन यू हैव टू टेक इट एक्स्ट्रा वन। ही रीड्स, सेम काइंड ऑफ ही रीड्स, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है ही रीड्स। इसका यस नो क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सो यू हैव टू टिक डू फॉर्म
डज ही रीड, यहाँ पे एस नहीं लगाना है, ओनली रीड। डज ही रीड, डज ही रीड। सो दैट इज बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमने डू फॉर्म का लिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए हमको डज लेना पड़ा। अगर यहाँ पे आई होता तो हम डू लेते, डू, राइट। डज ही रीड, नाउ वी कैन यूज WH इन फ्रंट ऑफ इट। व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। What does he read? So this is how you can make any WH question very easily. Just follow the steps. Steps आपको कब तक follow करने हैं, जब तक आप easily WH question बना पाओ. So this is the basic thing which you can consider while making WH questions. This is all about today's lecture. In next lecture we will see something regarding टेंसेस, कि टेंसेस जब आते हैं तब उसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।